Hello everyone, welcome on our YouTube channel on English Learner. This is Madhuri Chaurasia in front of you, and in this video I am going to make you understand that you may have seen in in some videos or in some sentences that I had dinner. There is used to had in one sentence. तो ये दो had का डाउट है ना, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न दिस लैंग्वेज ऑफ कोर्स आई फेस्ड दिस काइंड ऑफ इश्यूज. एंड प्लीज़ गाय का जो रंभाना होता है वो आप लोग सुनने वाले हैं, तो प्लीज़ काइंडली अवॉइड इट बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग. तो चलिए आज के इस वीडियो में यही सिखाने वाली हूँ. ये देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दिया है वुड का यूज़. अभी बहुत सारे वुड का यूज़ बाकी है, पर बीच में ये भी पढ़ाना होता है क्योंकि बीच में आया है. तो देखिए, डे नंबर 43 मैंने पहले ही आप लोगों को ये पढ़ा दिया है. कीजिएगा, फिर आइएगा देखने के लिए. ये देखिए, मैं यहाँ पे बताती हूँ. अरे बाप रे, इंक देना पड़ेगा. टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, राइट? अगर मैं टेक मेडिसिन कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? टेकन मेडिसिन. देखते रहिए, बहुत ही इजी तरह मैं समझा दूंगी, राइट? टेकन मेडिसिन आएगा, है ना? अच्छा, हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मैंने ऑलरेडी वर्ब का फॉर्म, तो इफ़ यू हैड है तो हैड यहाँ यूज़ करेंगे. इफ़ यू हैड, अब थर्ड फॉर्म है भाई, बोलना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ये वाला यूज़ कर लेंगे. अगर आपने मेडिसिन ले लिया होता तो आप ठीक हो जाते. इफ़ यू हैड टेकन मेडिसिन, आप ठीक हो जाते. आई के जगह पे यू कर देना है. यू वुड हैव गॉट वेल, राइट? यही होगा ना. थर्ड की जगह पे मैंने ये वाला यूज़ किया है, हैव की जगह पे ये, वुड बना दिया है. देखिए कितना सिंपल है. अब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने बोला कि अगर आप दवा ले लेते हैं तो आप ठीक हो जाते, अगर मैं बोल रही हूँ किसी को कि मैं अपने दोस्त को ही बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें ज़रूर देती, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा. इफ़ आई हैड, यहाँ तक तो डिट्टो आपको एकदम छाप लेना है. इफ़ आई हैड. अब बताइए, जब मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ किया है एज अ टेकन, तो क्या यहाँ पे मैं हैड मनी नहीं यूज़ कर सकती हूँ? थर्ड फॉर्म की जगह पे पैसा होना किसी के पास हैड होता है, हैड मनी, हैव मनी होता है वो थर्ड फॉर्म में. तो देखिए, अगर मैंने इसके जगह पे टेकन यूज़ किया है तो क्या मैं इसके जगह पे ये नहीं यूज़ कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन यूज़. तो यहाँ पे होगा इफ़ आई हैड मनी, I would have given you. देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे देखिए दो दो है, हैड है ना, दो दो है. तो अब आगे से ये नहीं कन्फ्यूज़न होना चाहिए कि अरे भाई दो दो जगह यूज़ किया गया है, क्या है, क्यों यूज़ किए गए हैं. तो नथिंग लाइक दैट, ओके. और इसी में नहीं, ठीक है. और भी एक सेंटेंस देखते हैं, बना सकते हैं. अगर मैं बोलती, अगर उसके पास कॉन्फिडेंस होती तो मैं उसको हायर कर लेती, यानी जॉब दे देती उसको. तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? उसके लिए सिंपल है, इफ़ शी, क्योंकि उसके लिए यूज़ किया जा रहा है ना, वी आर यूजिंग फॉर थर्ड पर्सन. सो इफ़ वी आर यूजिंग फॉर थर्ड पर्सन, तो लड़की के लिए यूज़ हो रहा है तो शी होगा. सब्जेक्ट पता ही होगा. इफ़ शी हैड, मैंने वो भी पढ़ा दिया, देख लीजिए. इफ़ शी हैड. अब थर्ड फॉर्म के लिए ये तो हमने यहाँ पे हैड यूज़ कर दिया, लेकिन इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए एक और हमें ज़रूरी है थर्ड फॉर्म के रूप में, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है. तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ शी हैड
तो यहाँ पे हमें एक और हैड की ज़रूरत है और उसी को फुलफ़िल करने के लिए हम यहाँ पे किसी भी थर्ड फॉर्म ले लेंगे। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा एक कुछ होता है ना वर्ड जिसके साथ हैव यूज़ होता है। कुछ ऐसे सारे वर्ड्स हैं जैसे हैव मनी, हैव डिनर, टेक डिनर और क्या कहते हैं ईट भी कहते हैं। तो उन सब के साथ ये यूज़ होता है। इफ़ शी हैड कॉन्फिडेंस I would have hired her। अगर ज़रूर करती तो I would definitely hired her होगा। ये होगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए आप लोगों को डाउट भी हो सकती है कि अच्छा ठीक है आपने पॉजिटिव यानी असेटिव सेंटेंसेस तो बता दिया मैम, लेकिन अब मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करना होगा। तो बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है, चुपचाप आपको क्या करना है पता है। हाँ ये देखिए आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव बनाना है सेंटेंसेस तो आपको बस यहाँ पे क्या कर देना, इफ़ यू हैड नॉट। देखिए मैं बता दूँ हैड एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी अकेले नहीं आता है, उसके साथ में कुछ चाहिए। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही वो आएगा, यानी उसके लिए कुछ वैसे वर्ड्स होने चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही, क्योंकि देखिए स्पोकन जितना इजी हो सकता है उतना बेहतर होता है और मैं नहीं चाहती कि ग्रामर में आपको इंटर कराओ, इसलिए मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि उतना ग्रामेटिकल वर्ड्स ना यूज़ करूँ। इफ़ यू हैड नॉट, देखिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है इसके बाद, ठीक है। इफ़ यू हैड नॉट टेकन मेडिसिन यू वुड, इसके साथ नॉट यूज़ होगा, ठीक है। यू वुड हैव गॉट वेल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके साथ भी तो यूज़ कर सकते थे ना, है ना। यू वुड हैव नॉट गॉट वेल। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये हमेशा नॉट किसके साथ आता है पता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, वो किसी के साथ ऐसे नहीं आता है, ठीक है। वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं आता। और जब ऑलरेडी है, कभी हम लोग ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, शैल नॉट बोलते हैं, विल नॉट बोलते हैं, तो सिंपल यहाँ पे वुड नॉट भी है, तो उसको यहीं पे यूज़ करना है, ये नहीं कि यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। और कभी फ्लो में निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिए। इफ़ आई देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकती है आप लोगों को। तो देखिए आपको क्या कर लेना, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि अरे यहाँ पे तो दो हैड है, कैसे होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हैड के बाद, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और इस सेंटेंस में ये थर्ड फॉर्म है, तो इसके बीच में यूज़ होगा। डजेंट मैटर हाउ यू आर फीलिंग, ज़रूरी नहीं कि आप जो महसूस करते हैं वही सही है, जो सही होती है वो सही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉट यूज़ होगा। इसको बोलिएगा इफ़ आई हैडंट हैड मनी आई वुडंट, इसको यहाँ पे फिट कीजिए, ठीक है। आई वुडंट हैव गिवन यू, बस ख़त्म। इफ़ शी हैडंट, मुझे इंक करना पड़ेगा, इफ़ शी हैडंट हैड कॉन्फिडेंस आई वुडंट, यानी आई वुड नॉट हैव हायर्ड हर। बस बहुत सिंपल है, ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड इन माई वे एज आई अंडरस्टैंड। तो होप दैट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, और अगर है देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच यू कैन शेयर, प्लीज़ डू दैट थिंग, बिकॉज आप ही अपने तक सीमित ना रखें, उन्हें भी शेयर करें, उन्हें भी सीखने दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी। मैं फिर मिलूँगी एक बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।